हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे 8 मनी। हम लोग 5 नंबर सवाल तक सीखे थे। आज हम लोग कहाँ से सीखेंगे 6 नंबर सवाल। देखो 6 नंबर में लिखा क्या है, नीना हैज ₹627.43 विथ हर। नीना जो है उसके पास इतना रुपया है। शी वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंड ₹287.62, वो इतना रुपया खर्च कर दी। हाउ मच, ये मच होगा, हाउ मनी होगा, हाउ मैनी मनी इज लेफ्ट विथ हर, मतलब बाजार गई है इतना रुपया लेके, इतना खर्च कर दी है। तो क्या होगा, एक बार सोचो क्या होगा। नीना बाजार इतना रुपया लेके गई, इतना खर्च कर दी, तो कितना बचा। तुम ही लोग हो, 100 रुपये लेके बाजार जाओगे, उसमें से 60 रुपये खर्च कर दोगे, तो कितना बचेगा 40 रुपये बचेगा। मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो हम लिख के बताते हैं। तो क्या लिखोगे, नीना हैज, यहाँ रुपये दे दो, यहाँ पैसा दे दो। तो कितना रुपया रखी है, रुपीज़ में क्या होगा 627, अब पैसा में क्या होगा 43 हो गया। स्पेंड कितना की है, SPENT, स्पेंड कितना की है, तो देखो 287 क्या होगा 62 हो गया। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस देंगे तो क्या होगा, 3 में से 2 1, 4 में से 6 माइनस होगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14 में से 6 8, ये इसको कैरी दिया, ये 6 हो गया, 6 से 7 माइनस होगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 16 में से 7 माइनस करेंगे क्या होगा 9, ये इसको कैरी दिया, ये 1 हो गया, 1 में से 8 माइनस होगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे हो जाएगा 11 में से 8 माइनस देंगे क्या हो जाएगा 3, ये इसको कैरी दिया था तो 5 में से 2 3, तो क्या होगा, ये रुपीस हो जाएगा, ये पैसा हो जाएगा। मैंने नीना के पास इतना बचा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे लेफ्ट। ओके, 7 नंबर क्या लिखा है, रीता परचेज इंग्लिश बुक रुपीस इतना। रीता नाम की एक लड़की है, इंग्लिश की किताब खरीदी इतना रुपया में। ठीक है, एन हिंदी बुक कितना, हिंदी बुक कितना में खरीदी है, इतना रुपया में खरीदी है। यहाँ पर लिखा है 129.75 लिखा है। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स बुक्स फॉर इतना, मैथमेटिक्स कितना में खरीदी है इतना में। तो हाउ मच डिड सी स्पेंड ऑन ऑल बुक, तो तीनों मिला के कितना खर्च की है। तो सोचो कि क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखो इंग्लिश बुक खरीदी है, हिंदी बुक खरीदी है, अब मैथ बुक खरीदी है, टोटल ये बुक खरीदी है। अब बोल रहा है कि कितना खर्च हुआ होगा, तो क्या होगा प्लस होगा। इसको सिंपल प्लस करेंगे, देखो कैसे करते हैं। क्या है, यहाँ लिखा है इंग्लिश बुक, यहाँ रुपये दे दो, यहाँ पैसा दे दो। तो इंग्लिश बुक में कितना है, इंग्लिश बुक में तुम्हारा 158 रुपीज़ में है और 25 पैसा में है। फिर क्या लिखोगे, हिंदी बुक, ये तुम्हारा हिंदी बुक में कितना है, देखो 129 रुपीज़ में है और 75 पैसा में है। फिर क्या लिखा है, देखो इधर में मैथ बुक लिखा है ना, मैथ बुक 150 और रुपीज़ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रुपीज़ दिया, पैसा में कुछ है नहीं, तो 0 0 इसको लिख दो। अब ऐड करो कितना हो जाएगा 0 0 8, ठीक है, 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 0 कैरी 1, 8 9 17 17 1 18 कैरी 1, 5 5 10 10 2 12 12 1 13 कैरी 1 3 1 4, ये तुम्हारा रुपीस हो जाएगा और ये तुम्हारा पैसा हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा कितना नंबर था 7 नंबर। अब देखो 8 नंबर पढ़ेंगे और तुम लोग एक बार खुद सोचना कि क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, एक बार सोचना। ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं, सुनील bought postage stamp for the post office for 59.20।
सुनील नाम का एक लड़का एक पोस्टेज स्टाम्प खरीदा, पोस्टेज स्टाम्प पोस्ट ऑफिस से, जिसका नाम था 59 रुपीज़ 20 पैसे। पढ़ते हैं ऐसे है 59 रुपीज़ 20 पैसे। ही गेव 27 रुपीज़ 10 पैसे टू द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर। वो इतना रुपया एक आदमी को दिया जो कोना में बैठा था, वो उसको दे दिया इतना रुपया, काउंटर पर जो बैठा था। ठीक है, पोस्टेज स्टाम्प क्या करदा, पोस्टेज स्टाम्प खरीदा इतना रुपया में, और काउंटर पर जो बैठा था उसको इतना रुपया दिया, तो और उसको कितना देना पड़ेगा। मान लो तुम जाओगे कोई सामान खरीदने, सामान का दाम 12 रुपया है और तुम 10 रुपया दिए, तो और तुम उसको कितना दोगे, तो 2 रुपया दोगे। तो क्या किए, 12 में से 10 माइनस कर दिए, क्या किए, माइनस किए। तो उसी में ये लिखा है कि सुनील पोस्टेज स्टाम्प खरीदा इतना रुपये में, वो जो पोस्टेज स्टाम्प का जो काउंटर पर बैठा था, काउंटर पर उसको इतना दिया, तो और उसको कितना देना था, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। क्या लिखोगे, पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प कितना का था, पोस्टेज स्टाम्प रुपीस कर दो, यहाँ पर पैसा कर दो, तो 5920। सुनील गिव, सुनील कितना देगा, देखो सुनील कितना दिया, 27.10 मतलब 27 रुपीस और 10 पैसा। देखो ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो अब दिखाई देगा। ठीक है, और उसको कितना देना है, तो इसको माइनस कर दो, हैज़ टू गिवन कितना देना रहेगा उसको, माइनस करो, 0 1 2 3, और वो इतना देगा। ठीक है, कितना देगा, 32 रुपीज़ 10 पैसा। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 32.210। ठीक है, ऐसे तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। 9 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, प्राइज ऑफ सर्टेन आर्टिकल आर गिवन बिलो। नीचे में किसी सामान का, जैसे बॉल का, पेंसिल का, बुक का, ये तुम्हारा थर्मस का बोतल का दाम लिखा है। क्या लिखा है, प्राइस लिखा है। यहाँ पर लिखा है 82.59 ही लिखा है, मान लो 59 गलत भी हो सकता है। तो बॉल का दाम ₹10 है, पेंसिल का दाम है 5.50, बुक का दाम है 79.80, और थर्मस का क्या दाम है 82.59। ठीक है, 50 कर लो, 0 है। ठीक है, तो तुमसे बोला है, क्या नहीं बोला है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन। अगर चीज़ों का दाम इतना है, बाल का दाम 10 रुपया है, पेंसिल का इतना है, तुम्हारा बुक का इतना है, और तुम्हारा थर्मस का इतना है, तो इसको ख़रीदने में ABC करके दिया है। अगर ये खरीदोगे, बॉल खरीदोगे, थर्मस खरीदोगे, पेंसिल खरीदोगे, तो कितना लगेगा, बुक खरीदोगे, थर्मस खरीदोगे तो कितना लगेगा, बुक खरीदोगे, बाल खरीदोगे या पेंसिल खरीदोगे तो कितना लगेगा। तो एक एक करके हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले A नंबर ही बनाते हैं। A नंबर में देखो, ऊपर में इसमें कुछ है नहीं, ऊपर में ये सब सामान का दाम दे दिया है, कौन कितना रुपया दाम है, और उसके हिसाब से तुमसे पूछा है कि अगर ये खरीदेंगे तो कितना लगेगा। तो मान लो तुम क्या खरीदे, पहले मैं क्या बोला, ए बॉल। ठीक है, ए बॉल, यहाँ पर रुपीस लिख दो, यहाँ पर पैसा लिखो। तो बॉल का कितना दाम है, सिर्फ रुपीस में 10 होगा, पैसा में कुछ भी नहीं है। फिर क्या कर देगा, थर्मस कर देगा। ठीक है, थर्मस लिखो, ATHERMOS। थर्मस का दाम कितना है, 82.50 रुपीस में 82, पैसा में 50। और क्या खरीद रहा है, पेंसिल खरीद रहा है। ठीक है, ए पेंसिल मतलब एक एक खरीद रहा है, ज़्यादा नहीं खरीद रहा है। ए पेंसिल, पेंसिल का दाम कितना है, देखो रुपीस में 5 है और पैसा में 50 है। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा, तुमको ऐड करना है। तो ऐड करो, कर देते हैं। ऐड करोगे तो इतना आएगा 90 रुपीज़, 98 रुपीज़। कितना आएगा,
98 रुपीज़। अब आते दूसरा नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या क्या खरीदने के लिए बोला है? ए बुक, पहले लिख लो, प्राइस बाद में देखेंगे। ए बुक बोला है और क्या बोला है? एंड ए थर्मस, ए थर्मस बोला है। ठीक है, यहाँ रुपीज़ दे दो, यहाँ पैसा दे दो। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो, हाँ दाम देखते हैं। बुक का कितना दाम है? 79, पैसा में 80। थर्मस कितना दाम है? देखो कितना दाम है? 82.8250, यही ना दाम है। अब इसको ऐड कर दो, कितना होगा? 0, 3, 2, 16, यही ना होगा? तो कितना होगा? रुपीज़, ये तुम्हारा हो जाएगा पैसा। ठीक है। अच्छा, सी में क्या क्या खरीदने के लिए बोल रहा है? ए बुक, ठीक है, और क्या खरीदने के लिए बोल रहा है? ए बाल, और क्या खरीदने के लिए बोल रहे हैं? ए पेंसिल, ए पेंसिल। अब यहाँ पर रुपीस लिख दो, यहाँ पर पैसा लिख दो। अब सवाल में देखोगे कि बॉल बुक का कितना दाम है, बुक ही है ना, बॉल का कितना दाम है, पेंसिल का कितना दाम है, और ऐड कर दोगे तो आ जाओ, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, बुक का कितना दाम है? 7980। बॉल का कितना दाम है? 1000, पैसा में कुछ भी नहीं है। पेंसिल का कितना दाम है? 5.50। अब इसको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड करेंगे। 0, 8, 5, 13, कैरी 1, 9, 5, 14, 14, 1, 15, कैरी 1, 7, 1, 8, 8, 1, 9। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रुपीज़, ये तुम्हारा हो जाएगा पैसा। लिखेंगे कैसे? रुपीज़ में 95.30। बस यही सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। इसमें क्या था कि ऊपर में बॉल का, पेंसिल का, बुक का, थर्मस का दाम दे दिया है। और तुमसे पूछा है, अगर ये नंबर में पूछा है कि अगर हम एक बॉल, एक थर्मस, एक पेंसिल खरीदेंगे तो कितना प्राइस लगेगा, तो तुम ऐड कर लोगे। बी नंबर में क्या पूछा है? ए बुक, ए थर्मस को खरीदेंगे तो कितना लगेगा, तो बुक का और थर्मस का इस तरह से लिख के कर लोगे। और फिर सी नंबर में क्या पूछा है? एक बुक होगा, एक बॉल होगा, एक पेंसिल होगा, तो कितना लगेगा। तो देखो यहाँ पर हम कैसे किए, समझ में आ गया। आज वाला वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, ये लास्ट बता रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे 10 नंबर सवाल में क्या लिखा है। ध्यान से देखो, ठीक है, पढ़ो पहले आराम से, हम पढ़ रहे हैं। रीमा हैज़ टू बाई ए बुक फॉर इतना रुपीज़। रीमा को इतना में एक बुक खरीदना था। बुक का दाम कितना था? इतना था। सी हैज़ ओनली 123 विथ हर, उसके पास सिर्फ इतना ही रुपया है। तो हाउ मच मनी डज सी नीड टू पे, और उसको कितना पे करना पड़ेगा। मान लो एक सामान का दाम गए बाज़ार में, उसका दाम 100 रुपया है और तुम्हारे पास 85 रुपया है, तो और तुमको कितना देना पड़ेगा, तो माइनस करोगे, मैंने 50। तो उसी तरह से रीमा नाम की एक लड़की है, उसको किताब के लिए इतना देना था, लेकिन उसके पास इतना ही रुपया है, तो और वो कितना देगी, तो मतलब इसमें से ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सिंपल सोचो कि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 रुपया दाम है एक सामान का, और तुम्हारे पास मान लो कि 60 रुपीज़ है, तो तुम और उसको कितना दोगे? तो 40 दोगे। तो कैसे आया 40? 100 में से 60 माइनस किए तो 40 आ गया। तो उसी तरह हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रीमा को और कितना देना पड़ेगा बुक को खरीदने के लिए। देखो, रीना हैज़ टू पे, रीना को कितना पेमेंट करना था? इतना पेमेंट करना था। सी हैज़, उसके पास कितना था? इतना रुपया था, सिर्फ रुपीज़ था, तो पैसा में 0 बैठा दे। ऐसे से ये माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको कितना देना था। सी नीडेड टू पे, उसको इतना देना था। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये थोड़ा वीडियो छोटा है क्योंकि इसमें रिटन सवाल था, थोड़ा इसको 2 बार करके देखोगे तब अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सवाल बताएंगे।